बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे और हमने फ़िल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर की बात की। आज हम फ़िल्ट्रेशन क्रूसिबल के ज़रिए करते हैं। तो हम कहते हैं कि एक एन अदर कन्वीनियंट वे टू फ़िल्टर द प्रेसिपिटेट इज़ बाय सक्शन थ्रू द क्रूसिबल। प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी चीज़ का रिएक्शन करवाएं और कुछ जो है ना, मसलन आप इस प्रेसिपिटेट को इस तरीके से समझ लें कि आपके पास पके हुए चावल हों और उनको आप उंगलियों पर रख के इस तरीके से जो है ना वो प्रेस करें, और प्रेस करने के बाद जो है ना वो जो फार्म बनती है उसको हम प्रेसिपिटेट फार्म कहते हैं। तो इसी तरीके से उन प्रेसिपिटेट को अलहदा करने के लिए क्रूसिबल का इस्तेमाल किया जाता है और सक्शन के ज़रिए। अब सक्शन का क्या मतलब होता है, इसमें हम देखते हैं, आगे चल के बात करेंगे। एक और है क्रूसिबल जिसको हम गूज क्रूसिबल कहते हैं। वो कहता है कि इट इज़ मेड ऑफ द पोर्सलेन। पोर्सलेन मटेरियल है, ख़ास किस्म की एक मट्टी होती है जिसको पका लिया जाता है और फिर उसमें ना हैविंग परफोर्टेड बॉटम विच इज़ कवर्ड विद पेपर पल्प और फिल्टर पेपर कट टू इट्स साइज़। तो ये यहाँ पर ये उसकी शक्ल बनी हुई है, अगर आप देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं इस पर। तो यहाँ पर ये जो है ना ये पोर्शन ये क्रूसिबल है और ये पोर्सलिन की बनी हुई है, मटेरियल है एक मट्टी की तरह का एक मटेरियल है पोर्सलिन। और इसमें पोर्स हैं, छोटे छोटे बारीक पोर्स होते हैं ताकि इसमें से लिक्विड पास हो जाए और जो आपके पास प्रेसिपिटेट है वो ये इसके ऊपर रह जाए। वो आगे कहते हैं फिल्ट्रेशन कैन बी डन बाय प्लेसिंग द गूज क्रूसिबल इन ए सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस। अब ये देखें, ये साइड पे एक वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व को ना एक पंप के ज़रिए जोड़ दिया जाता है, किसी पंप के ज़रिए जो हवा को सक करता है। और जिस तरीके से आप घर में सफाई करते हैं तो सफाई भी आप एक मशीन होती है, अगर उसको रख लिया जाता है तो वो जितना भी गंद वगैरह पड़ा होता है उसको वो खींच लेता है, अंदर सक कर लेता है। ये भी ऐसे ही है कि जैसे ही वो सक करेगा तो ये जो लिक्विड है इसको क्योंकि यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा और वैक्यूम क्रिएट होने के रिज़ल्ट में लिक्विड को ये नीचे की तरफ खींचेगा। जब ये लिक्विड नीचे की तरफ आएगा, जो प्रेसिपिटेट हैं वो इसके ऊपर रह जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट हो तो फिर आपको सक्शन अपरेटस इस्तेमाल करने पर इसके वाल्व के साथ कोई ना कोई आपको पंप जोड़ना पड़ेगा। इट इज़ यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट विच नीड टू बी इग्निटेड एट हाई टेम्परेचर। और ये जो है अमल ये उन प्रेसिपिटेट के लिए है जो बहुत वार्म हालत में होती है, बहुत गर्म हालत में होती हैं, इग्निटेड उनको हीट किया जाता है, तो वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इस क्रूसिबल को उन मटेरियल के लिए। इट इज़ इफ़ इट्स परफोर्शन आर कवर्ड विद एस्बेस्टॉस मैट इट देन बी यूज टू फिल्टर सोल्यूशन दैट रिएक्ट विद द पेपर। अगर आपने मसलन इसी क्रूसिबल को इस्तेमाल करना है और आपके पास जो मटेरियल है, जो आपके पास लिक्विड है वो HCl या KMnO4 है, तो फिर आप यहाँ पर ना ये इस एस्बेस्टॉस पोर्सलिन मटेरियल के ऊपर पहले आपने पेपर लगा हुआ था, आपने अपने पेपर नहीं लगाना, यहाँ एस्बेस्टॉस का एक जाली लगानी है। एस्बेस्टॉस भी एक मटेरियल है जिसको मतलब है जिसके साथ HCl और KMnO4 जो है ना वो रिएक्ट नहीं करता। तो अगर आपने इस तरह का सलूशन इस्तेमाल करना है तो फिर आपको एस्बेस्टॉस जो है ना वो इसकी एक जाली लें और इसके साथ इसके ऊपर रख दें, तो फिर वो जो है ना वो डायरेक्ट उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। और फिल्ट्रेशन पेपर, अगर आप पेपर इस्तेमाल करेंगे तो HCl पेपर के साथ रिएक्ट करके उसको जला देगा। तो ये है जी आपके पास गूज क्रूसिबल के अगर आपसे पोर्सलिन का मटेरियल है, परफोर्टेड है, यानी उसमें सुराख होते हैं, कवर किया पेपर के साथ, और अगर आपने फिल्ट्रेशन तेज़ करनी है तो सक्शन पंप लगाएंगे, वो इसको सक करेगा। और अगर आपके पास जो मटेरियल है वो HCl KMnO4 है तो फिल्टर पेपर की बजाय आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने एस्बेस्टॉस का मैट इस्तेमाल करना है। दूसरी जो है ना वो एक और क्रूसिबल की बात की जा रही है, उसको कहते हैं सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो इसमें जो है ना यहाँ पर हमने एस्बेस्टॉस और पोर्सलिन का मटेरियल इसमें, यहाँ पर जो है ना ये एक
बड़ी दिक्कत होती है हर दफ़ा उसको चेंज करना। उसके साथ ये पोर्सिलिन ग्लास का बना हुआ है और यहाँ पे इस ग्लास में भी छोटे छोटे पोर होते हैं, वो उठा के इसमें फिट कर दिया जाता है। तो फिर कोई ख़ास आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इस्तेमाल करनी है तो ये ऑलरेडी बनी हुई होती है, आपने जहाँ पर जाके फिट कर देना है। तो दूसरी जो क्रूसिबल है उसको हम सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी हवाला दिया गया है सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल का। तो वो कह रहा है कि सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल is a glass crucible with a porous glass disc sealed into the bottom. It is very convenient to use because no preparation is needed with the गूंज क्रूसिबल। तो गूंज क्रूसिबल के लिए आपको काफ़ी जो है ना वो प्रिपरेशन करनी पड़ती है और इसके लिए आपको कोई ख़ास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है जी क्रिस्टलाइजेशन। आपने 9th में भी पढ़ा होगा क्रिस्टलाइजेशन। आपको क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन अगर पूछ लेता है पहले, तो वो डेफिनेशन ये है कि जब आप क्रूसिबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो कह रहा है कि रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम सोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन above the saturation point in a such manner that excess solid separate out in the form of crystal। अब यहाँ पर ये ख़ास तौर पर आपने ध्यान में रखना है कि आपके पास जो है ना क्रिस्टलाइजेशन की जब आप बात करते हैं तो उसमें आप जो है ना आपके पास सबसे पहले आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। ये आपने सैचुरेशन सोल्यूशन बनाया जी, ये आपके पास बीकर है और बीकर में आप कोई भी सोल्यूशन बना रहे हैं, ये पानी है उसमें और आप जो है ना इसमें फ़र्ज़ करें कोई भी आपके पास शुगर है या कोई और भी चीज़ है, तो आप उसमें डिज़ोल्व करते जा रहे हैं। एक पॉइंट आएगा कि उसमें मज़ीद जो है ना वो डिज़ोल्व नहीं होगा उसमें और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी ये आपके पास बीकर है और बीकर में आपने क्या किया, आपने उसमें कोई सल्यूट ऐड किया और करते गए और एक लिमिट आएगी कि मज़ीद उसमें अमाउंट जो है ना वो डिज़ोल्व नहीं होगी। और आपने क्या किया, फिर इसको हीट किया, हीट करने पे वो भी डिज़ोल्व हो गया। जब दोबारा आप इसको ठंडा करेंगे तो वो जो वाफिर मिकदार थी जो इस लिक्विड में डिज़ोल्व हो चुकी थी वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी, यानी वो सेपरेट हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। तो एक पॉइंट था सैचुरेटेड सोल्यूशन आपसे पूछा जाए तो सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट सल्यूट की एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर में डिज़ोल्व हो जाए और मज़ीद उसमें कोई भी अमाउंट सल्यूट की डिज़ोल्व ना हो, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि टू सेपरेशन ऑफ सल्यूट फ्राम सैचुरेटेड सोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन, यानी वो डिज़ोल्व तो हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन, बाद जब मज़ीद आप अमाउंट डिज़ोल्व करेंगे तो वो सारे का सारा जो आपके पास सॉलिड है वो सेपरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल। इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और इसके लिए जो है ना तो यहाँ पर फिर दोबारा डेफिनेशन देख लें, रिमूवल ऑफ द सॉलिड फ्रॉम द सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन बनाया आपने और उसमें बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वो पॉइंट है जिसमें ख़ास टेम्परेचर पर आप जितना भी सल्यूट ऐड कर सकते हैं किया, मज़ीद उसमें ना हो, तो उसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे। सच मैनर दैट एक्सेस सॉलिड सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। अच्छा, उसके बाद ये क्रिस्टलाइजेशन करते क्यों हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट होता है वो क्रूड होता है। क्रूड का मतलब ये होता है कि आपके पास एक जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ शामिल हो जाएं तो उसको फिर हम क्रूड कहते हैं। जिस तरीके से अगर आप ऑयल की बात करें तो बाहर से जब हम मंगवाते हैं उसको क्रूड ऑयल कहते हैं, यानी उसमें सारे ऑयल मिक्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, फिर हम उनको अलग-अलग करते हैं। तो पेट्रोल अलग कर लेते हैं, केरोसिन अलग कर लेते हैं, डीजल अलग कर लेते हैं, तो वो जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम क्रूड प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन करते किस लिए हैं, हम कहते हैं क्रूड प्रोडक्ट को प्योरीफाई करने के। द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट फैक्ट दैट सल्यूट शुड बी soluble and suitable solvent at high temperature and excess amount of the solute is thrown out as a crystal when it is cooled। अब ये बेसिक प्रिंसिपल आपसे क्रिस्टलाइजेशन का पूछा जाए तो आपने यही बताना है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि मैक्सिमम अमाउंट सल्यूट की जो है ना वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो हाई टेम्परेचर पे, और जब आप उसको कूल करें तो वो उसको थ्रोन आउट कर दे, बाहर फेंक दे। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। आप उसमें जो जो स्टेप हैं उसकी हम बात करेंगे वन बाई वन।
तो पहला जो आपसे पूछ लिया जाए, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, डेफिनेशन ही बताना है कि रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। और करते क्यों हैं, देखें मसलन आपके पास जब आप सोल्यूशन बनाते हो तो आपके पास कोई भी सॉलिड है तो वो प्योर नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं। अब इम्प्योरिटीज़ भी हैं और वो प्योर भी नहीं है। जब आप सॉलिड को इसमें डिज़ोल्व करेंगे तो सॉलिड तो डिज़ोल्व हो जाएगा, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगी, वो उसमें पानी में रह जाएंगी। और आप जो है ना उसको फ़िल्टर कर लें। जब आप फ़िल्टर करेंगे, ये फ़िल्टर किया आपने, इसके ऊपर जब आप फेंकेंगे, इस पर रखेंगे, ये चाइना डिश है, और जब आपने इसके ऊपर रखा तो लिक्विड, और आपके पास लिक्विड यानी सल्यूट प्लस आपके पास सॉलिड, ये तो नीचे आ जाएगा। अब जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये इसके ऊपर रह जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, या कोई भी सॉल्वेंट है उसमें सॉल्युबल नहीं होती। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये जो है ना वो इम्प्योरिटीज़ से साफ़ हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद तो इस तरीके से जी हमने बात की इसकी कि क्रिस्टलाइजेशन करते क्यों हैं, ताकि इसमें से इम्प्योरिटीज़ जो है ना वो रिमूव कर सकें। और इसका बेसिक प्रिंसिपल भी आपसे पूछा जाए तो वही बताना है कि जो आपके पास सल्यूट है उसको सूटेबल सॉल्वेंट में सॉल्युबल होना चाहिए हाई टेम्परेचर पे, और जो एक्सेस अमाउंट है तो वो सल्यूट की क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर निकल जाए जब आप ठंडा करते हैं उसको। इसका सारा तरीकाकार ये है कि मैं इसको डायग्राम के ज़रिए समझा देता हूँ कि पहले आपने क्या किया जी, पहले आपने इसमें सॉलिड को डिज़ोल्व किया और फिर इसको हीट किया, और हीट करने पर और मज़ीद अमाउंट जो है ना इसमें डिज़ोल्व हो गई, जो इम्प्योरिटीज़ थी वो डिज़ोल्व नहीं होंगी। फिर आपने क्या किया, इसको फ़िल्टर पेपर से पास किया, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर रह जाएंगी और जो सोल्यूशन है वो नीचे चला जाएगा। ये चाइना डिश में चला गया। अब चाइना डिश को आपने क्या करना है, आपने ये रख देना है इसको ठंडे होने के लिए। जब आप इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे तो वो जो लिक्विड में जो सॉलिड डिज़ोल्व हो चुका था, क्योंकि पहले हाई टेम्परेचर पे आपने डिज़ोल्व किया, जब आप इसको कूल करेंगे तो वो जो अमाउंट डिज़ोल्व हुई थी वो वापस जो है ना वो क्रिस्टल की फॉर्म में दोबारा अपीयर होने शुरू हो जाएगी। आप उसमें से लिक्विड को अलहदा कर लें और उन क्रिस्टल को अलहदा कर लें। अब इम्प्योरिटीज़ ऑलरेडी दूर हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन जो है ना असल में इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का एक मेथड है, यानी प्योरीफिकेशन का एक मेथड है। अब उसके लिए जो है ना एक सवाल भी पूछा जाता है कि भी आप, ये शर्त है कि आप जो भी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जब भी करें तो उसमें सॉलिड को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना चाहिए। अब भी सॉल्वेंट को हम किस बेस पर सेलेक्ट करते हैं, तो वो कहता है कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेस पर आप जो है ना वो सॉल्वेंट को डिज़ोल्व करते हैं। एक तो इट शुड डिज़ोल्व ए लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड ओनली स्मॉल अमाउंट एट रूम टेम्परेचर। जब आप उसको बॉयल करें तो वो ज़्यादा अमाउंट डिज़ोल्व करे, और जब आप इसको ठंडा करें तो फिर वो उसमें अमाउंट जो है ना सल्यूट की कम डिज़ोल्व हो, और केमिकल रिएक्ट ना करे। अगर केमिकल रिएक्ट कर गया वो सल्यूट सॉल्वेंट के साथ तो फिर आप उसको अलहदा नहीं कर पाएंगे। इट शुड बी अदर नॉट डिज़ोल्व, इम्प्योरिटीज़ को भी डिज़ोल्व ना करता होगा सॉल्वेंट। शुड नॉट क्रिस्टलाइन, और इम्प्योरिटीज़ क्रिस्टल के साथ भी ना जुड़ी हों। ऑन कूलिंग इट शुड डिपॉजिट विल फॉर्म क्रिस्टल, और on cooling it should be deposit will form crystal of the pure compound. It should be inexpensive, महंगा भी नहीं होना चाहिए। It should be safe to use and should be carefully removable। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि भी एक तो आप जो सॉल्वेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, मसलन ये या आपने सेलेक्ट करना है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सस्ता होना चाहिए, जो सॉलिड डाल रहे हैं उसके साथ केमिकल रिएक्ट ना करे, और जब आप इसको कूल करें तो वो क्रिस्टल बना दे, और इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ डिज़ोल्व ना करे, और ईज़िली हैंडल कर सकें उसको। और जब बॉइलिंग पॉइंट हो तो वो ज़्यादा अमाउंट सॉलिड की डिज़ोल्व करे, और रूम टेम्परेचर पे कम अमाउंट डिज़ोल्व करे। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप कुछ सॉल्वेंट के नाम लिखें, तो ये सॉल्वेंट जो है ना वो जो इस्तेमाल करते हैं सबसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है, रेक्टिफाइड सेपरेट है, यानी 95% एथेनॉल को कहते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल ये 100% प्योर होता है। डाइथाइल ईथर है, एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एसिटिक एसिड है, और
इस तरीके से पेट्रोलियम है। इफ नन ऑफ दी सॉल्वेंट इज फाउंड सूटेबल फॉर क्रिस्टलाइजेशन, ए कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिसिबल सॉल्वेंट में बी एम्प्लॉयड। अगर इनमें से कोई एक काम ना कर रहा हो तो आप इनको मिक्स करके भी और ट्राई कर सकते हैं। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये होता है कि अगर आप एक सूट नहीं कर रहा तो फिर कोई और दूसरा मिक्स कर दें, फिर भी नहीं कर सकते 3 मिक्स कर सकते हैं, ताकि आपकी जो ऊपर वाली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। ऊपर वाली रिक्वायरमेंट क्या है कि सॉलिड को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना चाहिए, सॉलिड को बॉइलिंग पॉइंट पे हाई अमाउंट में डिज़ोल्व होना चाहिए, सॉल्वेंट को सल्यूट के साथ केमिकल रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सॉल्वेंट को इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इनएक्सपेंसिव हो, जब आप इसको कूल करें तो वो क्रिस्टल बना दें। तो वो कहता है कि आप अकेला भी सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मिक्सचर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। If the solvent is inflammable, then precaution should be taken while heating the solution so that it does not catch fire. अगर आप ये समझते हैं कि जो सॉल्वेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको आग लग सकती है, तो फिर आपको प्रिकॉशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी जब आप उसको हीट कर रहे हैं। इन सच केसेस वाटर बाथ इज़ यूज फॉर हीटिंग पर्पज़। वाटर बाथ होता है, और जिस तरीके से ओवन काम करता है इसी तरीके से वाटर बाथ का काम करता है कि ये आपके पास एक ये हीटर है, इसके अंदर वो लगे हुए हैं, राड लगे हुए हैं हीटर के, और यहाँ पर जो है ना वो पानी होता है इसके अंदर जो है ना वो आप वो बीकर है या जो चीज़ें रख देते हैं, और अपनी यहाँ नोब लगी होती है, अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो टेम्परेचर आप मेंटेन करते हो। तो इसलिए वो कहता है कि वाटर बाथ इन सच केसेस जो है ना वाटर बाथ एक्सीलेंट यूज़ है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही काफ़ी है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।